प्रेस्टिजियस एग्जाम है, उसको अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी क्रैश कोर्स के थ्रू करोगे तो वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्या नहीं पढ़ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मीन्स कि इसमें बहुत स्मार्ट स्टडीज चाहिए आपको। हमने कोई क्रैश कोर्स यहाँ पे डिजाइन बिल्कुल भी नहीं किया और हमारी अप्रोच क्रैश कोर्स की कभी रही ही नहीं है। अब हमारी जो अप्रोच है वो बहुत स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, इसीलिए इस कोर्स को हमने नाम भी एक स्ट्रैटेजिक कम क्वालिफाइंग बैच का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 मंथ्स हैं इसमें एक बहुत एक्सपर्टीज। जम्मू कश्मीर में नौकरी पाना एक खाला जी का घर नहीं है, पर जब नौकरियों के लिए एडवर्टीजमेंट हो जाए ना, उस समय कहीं ना कहीं राहत भरी सांस मिलती है कि अब पेपर्स की तैयारी करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि अब पेपर कभी भी हो सकते हैं। हाँ, उसमें आगे पीछे कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा पेपर है जिसके लिए लोग कई कई साल तैयारियां करते रहते हैं, ताकि जब ये पेपर आए, इस पेपर के लिए हम अपनी जी जान मेहनत भी लगा दें और इस पेपर को क्रैक पहले ही अटेम्प्ट में करें, ताकि हम लोग अपने आने वाली जनरेशन्स को, एक लोगों को ये बता सके कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पेपर क्लियर किया है। अब इस फर्स्ट अटेम्प्ट से ही आप समझ गए होंगे कि कौन सा पेपर जो है वो इस समय आने को है। जेके पीएससी का पेपर आने को है, पोस्ट निकल चुकी हैं, पोस्ट 220 निकली हैं और ये पहली बार हो रहा है कि इतनी ज़्यादा पोस्ट जो है निकली हों, पर इस समय कुछ ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अब प्रीति जी समय मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये 2 महीने क्या इतने सफिशिएंट होंगे बच्चों के लिए इतना बड़ा पेपर को क्रैक करने के लिए। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपको लगता है ये 2 महीने काफ़ी होंगे इस पेपर को क्रैक करने के लिए? लोग तो कई कई साल लगा देते हैं इस पेपर की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले तो सारे बच्चे जो इस पेपर का इंतज़ार कर रहे थे उन सबको बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चे वेट करते हैं। और दूसरा 220 सीट्स जो है वो बहुत अबेंडेंट सीट्स है और काफ़ी देर बाद आई हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे डायलेमा है कि क्या 2 मंथ्स में ये प्रिपरेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर मैं आपको बहुत लॉजिकल बताऊँ तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आप 2 मंथ्स में इस प्रिपरेशन को कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे ज़रूरत है एक्सपीरियंस की, उस पर बारे में बाद में बात करूँगी। लेकिन पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ हर स्टूडेंट को कि जो भी अपने लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम पे वो वाइसली डिसीजंस लें। क्योंकि अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो बुक्स पढ़ते रहते हैं। तो जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप सिर्फ बुक्स की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, आप उसको कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो इंटरप्रिटेशन के लिए ज़रूरत होती है गाइडेंस की। तो वो गाइडेंस मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ, आप कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई खुद जिन्होंने क्वालिफाई किया, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, आपके फ्रेंड्स से गाइडेंस ले सकते हैं, आप किसी कोचिंग सेंटर के थ्रू गाइडेंस ले सकते हैं, या कोई भी टीचर जो आपको पढ़ाते हैं आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो बिना गाइडेंस के ये एग्ज़ाम 2 मंथ्स में क्वालिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आजकल मैम जिस तरह से 2 मंथ में है, अब अलग अलग इंस्टीट्यूट आ जाएंगे सामने, भैया क्रैश कोर्स, चलिए देखिए जी आपको 2 महीने में पेपर क्लियर करवा देंगे। क्या कुछ ऐसा नाम का कोई कोर्स होते हैं? क्योंकि ये पेपर वैसा है जिस पेपर में आपको ये भी कहा जाता है एनसीईआरटी भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। इस 2 महीने में एनसीईआरटी कंप्लीट होना ही इम्पॉसिबल है, तो ये किस तरीके से 2 महीने का क्रैश कोर्स हो सकता है? सबसे पहले बच्चों को समझना होगा इस टेंडेंसी को कि क्या ये क्रैश कोर्स है सच में। क्या यूपीएससी या पीएससी का एग्ज़ाम एक क्रैश कोर्स के थ्रू हो सकता है? तो मेरे को अगर इस टेंडेंसी के कोई स्टूडेंट्स है तो मुझे आई एम वेरी सॉरी, बट ऐसा हो नहीं सकता। क्रैश कोर्स इस एग्ज़ाम के लिए कभी हो ही नहीं सकता। और अगर मैं सिर्फ जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम की बात करूं, आपने सब इंस्पेक्टर के पेपर से देख लिया होगा, अभी जो कल रिजल्ट भी एक आया है आपने देख लिया होगा कि अब तो जेकेएसएसबी में भी क्रैश कोर्स नहीं चल सकता। तो ये एग्ज़ाम एक पीएससी कंडक्ट करवाती है, जेकेएस का एग्ज़ाम एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। उसको अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी क्रैश कोर्स के थ्रू करोगे तो वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए किसी भी क्रैश कोर्स के लिए, चाहे वो अपने लेवल पे कर रहे हो या कहीं जाके कर रहे हो। ये इस एग्ज़ाम की डिमांड ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपको
क्रैश कोर्स नहीं बल्कि एक होलिस्टिक कोर्स करवा सकें। और इसके लिए आपको सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन शायद JKS के एग्ज़ाम उन्होंने नहीं दिया, वो फर्स्ट टाइम उस एग्ज़ाम को देने वाले बट प्रिपरेशन कर चुके हैं। और जो थर्ड कैटेगरी के वो हैं जो ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं और अब वो प्रिलिमिनरी भी देंगे। तो सबसे पहले तो आप ये रिकॉग्नाइज़ कीजिए कि आप किस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। अगर तो आप बिल्कुल फ्रेशर हैं जिसने कभी इस प्रिपरेशन को किया ही नहीं है, या आपने JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन की थी और KS के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है, तो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक होलिस्टिक कोर्स कीजिए। सेकेंड नंबर पे वो स्टूडेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो उनके लिए मैं फिर भी रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप किसी एक क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे वो लोग आते हैं जो मेंस की पेपर दे चुके हैं और उनको प्रिलिमिनरी की एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ को वो फॉलो कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि जो भी इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आप किस कैटेगरी के अंडर फॉल कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप चाहे घर पे पढ़िए और उसी के अकॉर्डिंग आप चाहे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते। तो ऑफिसर्स किस तरीके से अब तैयारियां करवाने लगा है, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। पिछले बार भी जब हमने बातचीत की थी तो आपने बच्चों को अलग अलग तरीके से SI पेपर के लिए तैयारी जो है वो करवाने की कोशिश की थी, चाहे जिसमें आपने फिजिकल हो हर एक चीज़ को करवाने का तैयारी की थी। इस बार किस तरीके से तैयारी कराएंगे, क्योंकि सिर्फ 2 मंथ्स है। एग्जैक्टली इसीलिए हमने कोई क्रैश कोर्स यहाँ पे डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं किया और हमारी अप्रोच क्रैश कोर्स की कभी रही ही नहीं है। अब हमारी जो अप्रोच है वो बहुत स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, इसीलिए इस कोर्स को हमने नाम भी एक स्ट्रैटेजिक कम क्वालिफाइंग बैच का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 मंथ्स हैं इसमें एक बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से आपका 2 मंथ्स में जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। एंड आई एम गिविंग यू एन एश्योरेंस कि 2 मंथ्स में द ऑफिसर्स आपको ये कोर्स जो है वो पूरा का पूरा करवाएगा। सिर्फ कोर्स ही नहीं बल्कि हम आपको प्रिलिमिनरी के लिए इस तरीके से तैयार करेंगे कि आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। वो मैं वर्बली ऐसे नहीं बोल रही हूँ, वो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बोल रही हूँ। अगर मैं प्रिलिमिनरी टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो बहुत से पेपर्स, बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ में आए थे। अगर मैं मेंस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पेपर्स जो थे, क्वेश्चंस जो थे वो हमारे पेपर्स में आए हैं। ये ऐसे नहीं होता कि हम रैंडम पेपर डालते, इसके पीछे बहुत रिसर्च होती है, बहुत बड़ी टीम बैठती है। ये पूरा 1 साल का प्रोसेस रहता है जब हम पूरे पेपर्स बना के रख देते हैं। तो इसीलिए उस एक्सपर्टीज़ और उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, कमिंग मंडे से ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, हमारा स्ट्रैटेजिक कोर्स। आई विल गिव यू एन एश्योरेंस एंड आई एम गिविंग यू एन एश्योरेंस कि ये कोर्स एक फुल फ्लेश्ड पूरा कोर्स होगा, पूरा होलिस्टिक कोर्स होगा, कोई क्रैश कोर्स नहीं होगा, और जिसमें हम आपको पूरी तरीके से प्रिलिमिनरी एंड मेंस के लिए भी प्रिपेयर करवा देंगे। मैम एक चीज़ होता है ना कि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन जो है परफेक्ट, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज कितनी दी जाएंगी, कितनी बार हम जो हमने पढ़ा है, जो आप पढ़ा रहे होंगे, हम उसको कितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि जब पेपर वहाँ पर आए हम कंफ्यूज ना हो जाएं और वहाँ पे आराम से बच्चे जो हैं वो एस्पिरेंट्स जो हैं वो आराम से पेपर कर सकें। आपने बिल्कुल सही कहा। इस एग्ज़ाम में बेसिकली क्या पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्या नहीं पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स कि इसमें बहुत स्मार्ट स्टडीज़ चाहिए आपको। आपने देखा होगा मार्केट में इतनी अवेलेबिलिटी है बुक्स की, आपने देखा होगा बहुत से ऑनलाइन पोर्टल हैं, लेकिन कभी बच्चा उनको पढ़ के क्वालिफाई नहीं करता है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला इंटरप्रिटेशन, हर एक टॉपिक की इंटरप्रिटेशन है, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच जो है वो बेसिक्स भी है, यानी स्टैटिक भी अप्रोच है, कंसेप्चुअल अप्रोच भी है और एनालिटिक अप्रोच भी है। तो इसीलिए बच्चों को सबसे पहले उस पर फोकस करना पड़ेगा कि हमारी अप्रोच है क्या, हम इस एग्ज़ाम को कैसे देखते हैं। उसी अप्रोच पे बेस्ड करके हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ बनाई है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ देखेंगे तो हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है वो 20 टेस्ट की है टोटल, जिसमें से आपको 15 जो है वो हमने कंपोनेंट वाइज डिवाइड किए हैं। यानी इससे ये पता चलता है कंपोनेंट वाइज डिवाइड करने का कि एक एक टॉपिक के ऊपर हम आपको 10 क्वेश्चन जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, और फिर 5 टेस्ट जो होते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। इससे ये होगा कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ टॉपिक वाइज ही वो अपने आप को एनहांस नहीं कर सकते, बल्कि होलिस्टिकली वो पूरी तरीके से पूरा सिलेबस जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं हमारी इस टेस्ट सीरीज़ से। और करंट अफेयर्स पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस रखा होता है,
4 एक्सक्लूसिव पेपर्स हमने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के रखे। तो उसको भी हमने बहुत डिविजनली जो है उसको कैटेगराइज किया है। तो एक बहुत साइंटिफिक वे में ये टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ देके गए हैं या फिर जो देना चाहते हैं, जो देके गए उनको तो पता है हमारी टेस्ट सीरीज़ कैसी होती है, और जो देना चाहते हैं वो एक बार आके यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएटिव हमने टेस्ट सीरीज़ जो है वो डिज़ाइन की है। चीज़ मैम ये भी है क्योंकि 2 महीने हैं और 2 महीने में हमें काफ़ी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, तो वो किस तरीके से आपकी तरफ से डिवाइड किए जाएंगे ताकि बच्चे जो हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको किसी तरह की चिंता जो है वो ना हो। एक्चुअली में हमने जो डिवीज़न की है वो भी बहुत साइंटिफिक डिवीज़न की है, क्योंकि सबसे बल्क जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से आते हैं। तो फर्स्ट मंथ जो है वो सिर्फ हम इसी पे डेडिकेट करेंगे, उसी को कंसोलिडेट भी करेंगे, क्योंकि हमारे 5+2 पैटर्न है, यानी कि हमारी टेस्ट सीरीज साथ साथ चलती रहती है। उसी के बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको बिल्कुल वो कहते हैं ना कि फ्रेश अगर याद रहे तो आप अच्छे से कर सकते हो, जिसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट। हमने इस तरीके से डिवीज़न किया और बहुत साइंटिफिक डिवीज़न है कि जब आप ये चीज़ें पढ़ोगे, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जो फ्रेश हमने पढ़ाया है उसमें ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, आप उसी टाइम उसको रिकॉल कर सकते हैं। और जो पहले फर्स्ट मंथ में जो हम 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़ाने वाले, उसमें रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो नेक्स्ट मंथ में आप उनको रिवाइज भी कर सकते हैं और जो 3 कंपोनेंट्स हैं उनको आप पढ़ भी सकते हैं। इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है कि स्टूडेंट्स को जब वो वहाँ पेपर देने जाएँ तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमसे रिवाइज नहीं हुआ या हम कुछ कर नहीं पाए। डिज़ाइन ही हमने ऐसा किया है कि स्टूडेंट्स इजीली उस पेपर को वहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ। थैंक यू सो मच। द ऑफिसर्स इस समय तैयारी कर चुका है आपको ऑफिसर बनाने के लिए। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं, आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं, क्योंकि ये पेपर कहीं ना कहीं होश उड़ाने वाला भी होता है और कहीं ना कहीं तमगे लगाने वाला भी होता है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि होश उड़ाने हैं या तमगे लगाने हैं, क्योंकि ऑफिसर्स ने अपनी पूरी रिसर्च कर ली है। अब रिसर्च करने की बारी आपकी है, तैयारी करने की बारी आपकी है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोही जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।